अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि विनेश का वजन असल में इतना बढ़ा क्यों। तो देखिए, होता यह है कि जिस दिन आपका वजन मापने का दिन होता है, टूर्नामेंट के दिन जब शुरू में जब आपको 8 बजे अपना वजन मापना होता है, उससे पहले खिलाड़ी खाना पीना बंद कर देते हैं, पानी पीना बंद कर देते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं, लगातार एक्सरसाइज करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, ताकि उनका वजन किसी भी तरीके से 50 किलो से कम पर रहे, क्योंकि उनका वजन मापना होता है। अब सुबह जब विनेश आई तो उनका वजन 50 किलो से कम था। उसके बाद उन्होंने अपने मुकाबले लड़े और अपने मुकाबले जीते। दिन भर वो कुश्ती लड़ती रही शाम तक। लेकिन जब वो पहले से ही डिहाइड्रेटेड है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, पानी तक नहीं पिया है, तो ताकत कहां से आएगी। तो एक बार जब आप अपना वजन कर लेते हैं और आपको 50 किलो से नीचे पाया जाता है और आपको खेलने की अनुमति मिल जाती है, उसके बाद खिलाड़ी को कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। और उसके बाद उनके जो कोच होते हैं, उनके जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके जो डाइटिशियंस होते हैं, वो उन्हें इस तरह का खाना देते हैं जिससे उनका वजन तो कम बढ़े लेकिन ताकत उनकी बहुत बढ़ जाए। और इस दौरान फिर खिलाड़ी खाना खाते हैं और फिर अगर अगले दिन उनका वजन फिर से होना है तो फिर उस जो वजन बढ़ा होता है उसको फिर कम करने की कोशिश करते हैं। तो विनेश ने जो कुछ दिन में खाया उसकी वजह से उनका ये वजन बढ़ गया और वो काफी हद तक तो कम हुआ, लेकिन 100 ग्राम अटक गए। अब आपको ये बताएंगे कि क्या इसके पीछे कोई चूक हुई है, इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे नियम जो है, क्या यह नियमों की वजह से हुआ है, साजिश की वजह से हुआ है, विनेश की अपनी कोई गलती है, उनके सपोर्ट स्टाफ की, उनके कोच की कोई गलती है, या फिर किस्मत। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कल जब विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची थी तब बीजेपी के नेता उन्हें बधाई नहीं दे रहे थे। और उन्होंने यह भी कहा कि क्या विनेश अपने आंदोलन के कारण किसी षड्यंत्र का शिकार हुई। तो अब देखिए, यह किसी भी खिलाड़ी के जीवन में सबसे दुखद क्षण है, लेकिन हमारे देश में इस पर भी राजनीति हो रही है और विपक्ष के नेताओं ने विनेश को असल में अपना चेहरा बना लिया है और वो विनेश का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितने भी मोदी विरोधी नेता इस समय देश में हैं, भारत की राजनीति में, वो तमाम लोग आज इस घटना को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। सुरजेवाला ने क्या कहा मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा कि यह इसलिए हुआ है क्योंकि विनेश ने आंदोलन किया था, कुश्ती संघ के खिलाफ, सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया। यह साजिश है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और इसका पूरा सच देश के सामने आना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसे विनेश फोगाट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि विनेश ने पहले ही अपने खिलाफ साजिश की आशंका जताई थी और अब यह आशंका सही साबित हुई है। जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे साजिश तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि विनेश को इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय कुश्ती संघ को मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। Why has Prime Minister himself not moved the International Olympic Association to ensure justice for Vinesh Fogart? So there is a sinister conspiracy behind denying India a gold medal and denying laurels to a deserving sportswoman and a daughter of India and Haryana like Vinesh Fogart. We want to tell Vinesh Fogart, Modi government may have failed you, but India, 140 crore Indians stand united with you. हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं। पापा, मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी। अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं। जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम मेरी बेटी हो, तुम चैंपियनों की चैंपियन हो। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। एक रात में न जाने क्या से क्या हो गया और इतनी बड़ी टीम गई है, साथ में फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बाकी लोग हैं, आखिर कौन क्या कर रहा था। केनिया का एक केस मुझे याद है कि प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस तरह का प्रतिरोध दर्ज होना चाहिए। ये अमूमन कुछ रूटीन नहीं लग रहा है, इसलिए हमारी चिंता और हमारा प्रतिरोध।
अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या वाकई इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। यह बात सही है कि जब 6 अगस्त को विनेश फोगाट ने दोपहर 3 बजे अपना पहला मुकाबला खेला, उसके बाद उनका वजन 49.9 किलोग्राम था, जो 50 किलोग्राम से 100 ग्राम कम ही था। लेकिन जब शाम को 7 बजे उन्होंने अपना सेमीफाइनल का मुकाबला जीता, उसके बाद उनका वजन 52.7 किलोग्राम हो गया, जो दोपहर 3 बजे के वजन से 2.8 किलोग्राम ज्यादा था। और इसी को लेकर अभी विवाद हो रहा है कि आखिर 5 घंटे के अंदर विनेश का वजन 2.8 किलोग्राम कैसे बढ़ गया, और क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? क्या इसके पीछे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने जानबूझकर विनेश को कुछ खाने के लिए ऐसा दे दिया जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ा? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि हर खिलाड़ी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए उस वेट कैटेगरी में खेलना पसंद करता है जो कैटेगरी उसके अपने खुद के वजन से भी कम होती है, और विनेश ने भी ऐसा ही किया था और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि देखिए, विनेश जो है वो इससे पहले 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेला करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने जानबूझकर यह फैसला लिया कि इस बार वो 50 किलोग्राम की श्रेणी में खेलेंगी, जबकि उनका खुद का जो वजन है वो लगभग उनके शरीर का जो नॉर्मल वजन है वो 55 से 56 किलोग्राम था। उन्होंने पहले उस वजन को कम किया और 50 किलोग्राम की श्रेणी में वो खेली, जिसकी वजह से कई बार जब कोई भी खिलाड़ी अपने से नीचे के भार की श्रेणी में खेलता है तो उसकी जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो विनेश ने भी यही किया, उन्होंने कम भार वाली श्रेणी में खेलने का इस बार फैसला किया और उन्हें लगा कि उनके अगर वो 50 से नीचे खेलेंगे, 50 किलोग्राम से नीचे, तो जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। और हुआ भी यही, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और दुनिया के एक से एक पहलवानों को उन्होंने धूल चटाई और फाइनल तक पहुंची। विनेश को कुल 3 मुकाबले खेलने थे, जो दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच होने थे। एक ही दिन में 3 मुकाबले, और इस दौरान पहले मुकाबले के बाद उनका वजन था 50 किलोग्राम से 100 ग्राम कम। लेकिन इसके बाद विनेश को इन मुकाबलों के बीच में पीने के लिए थोड़ा बहुत पानी और हाई एनर्जी फूड आइटम्स दिए गए, और ये फूड आइटम्स क्या थे इसके बारे में एसोसिएशन ने किसी को कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट ने केले खाए थे और अपने मुकाबलों के बीच में एक बार में मात्र 100 मिलीलीटर पानी उन्होंने पिया था। यानी थोड़ा सा पानी पिया, केले खाए और शायद कुछ और छोटी मोटी चीज खाई होंगी, जिससे कि उनका शरीर चलता रहे, जिससे कि शरीर में ताकत बनी रहे, क्योंकि आखिर उन्हें अपना मुकाबला भी करना है और जीतना भी है। उसके लिए शरीर में ताकत तो चाहिए होगी। अब देखिए, खिलाड़ी के सामने कैसी अग्नि परीक्षा होती है। अगर वो कुछ खाता है तो वजन बढ़ जाएगा, और अगर नहीं खाता है तो कमजोरी आ जाएगी और उसकी वजह से वो मैच हार जाएगा। विनेश फोगाट के कोच और उनके न्यूट्रिशनिस्ट का मानना है कि उन्हें जितना पानी और हाई एनर्जी फूड दिया गया, उससे उनका वजन शाम तक 1.5 किलोग्राम ही बढ़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और विनेश फोगाट का वजन 1.5 किलो की बजाय लगभग 2.25 किलोग्राम बढ़ गया। और इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, या तो विनेश के कोच और सपोर्ट स्टाफ से कोई गलती हुई है और वो ये कैलकुलेट करने में चूक गए, गणना करने में चूक गए कि वो जितना पानी और खाना विनेश को दे रहे हैं खाने के लिए, पीने के लिए, उससे उनका वजन 1.5 किलोग्राम नहीं बल्कि 2.8 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। तो उन्होंने ये सोचा ही नहीं। यानी पहली सूरत में यह मामला एक चूक का हो सकता है, गलती का हो सकता है, जिसमें विनेश के कोच और उनके न्यूट्रिशनिस्ट का यह अनुमान गलत रहा होगा कि उन्हें जो पानी और हाई एनर्जी फूड दिया गया उससे उनका कितना वजन बढ़ेगा, यह कैलकुलेशन बिगड़ गई। दूसरा, यहां कोई साजिश भी हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना अभी आज की स्थिति में हम कहेंगे ना के बराबर है। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं उसे भी आप इन 2 बातों से समझिए। असल में विनेश फोगाट क्या खा रही हैं, वो कितना पानी पी रही हैं, इसका ध्यान उनके कोच, उनकी मेडिकल टीम और उनके न्यूट्रिशनिस्ट को रखना होता है। विनेश के न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर दिनशा पारदीवाला, जो ओलंपिक खेलों में भारत के चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हैं। और ऐसा कहना है कि डॉक्टर दिनशा पारदीवाला विनेश के साथ कोई साजिश करेंगे, यह असंभव सी बात है। कोई भी इस बात को मानेगा नहीं कि इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा स्पेशलिस्ट वो विनेश के लिए
ऐसी कोई साजिश कर देगा। डॉक्टर दिनशा पारदीवाला स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बहुत मशहूर, बहुत बड़े स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और वो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल की स्पोर्ट्स मेडिसिन के हेड हैं, जिन्होंने मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत का ऑपरेशन किया था। ये वही डॉक्टर है, और यही डॉक्टर नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सुशील कुमार और सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और बुमराह की सर्जरी भी कर चुके हैं। और पूरे देश के खिलाड़ी इन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, और इसलिए यह कहना कि डॉक्टर दिनशा पारदीवाला से या उनकी टीम से कोई गलती हो गई होगी, कोई साजिश हुई होगी, जानबूझकर अगर उन्होंने ऐसा किया होगा, यह आरोप गले से नहीं उतरता। यह कहना पूरी तरह से गलत होगा। इतना बड़ा एक्सपर्ट, इतना बड़ा डॉक्टर चूक नहीं सकता, गलती नहीं कर सकता, और साजिश तो बहुत दूर की बात है। बड़े से बड़े खिलाड़ी आंख बंद करके इन पर विश्वास करते हैं, और आज तक इन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। यहां एक पॉइंट यह भी है कि विनेश फोगाट को जो कुछ भी खाने के लिए दिया गया, उसकी निगरानी उनके कोच खुद कर रहे थे, और उनके कोच का नाम है वोलर एकॉस। वोलर एकॉस हंगरी के कोच हैं, और वो वर्ष 2018 से ही विनेश को पर्सनल कोचिंग दे रहे हैं, यानी वो विनेश के पर्सनल कोच हैं। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने जबरदस्ती किसी कोच को उनके साथ लगा दिया, या ओलंपिक एसोसिएशन ने जबरदस्ती अपनी पसंद के कोच को विनेश के साथ लगा दिया। विनेश इन कोच को, इस हंगरी के इन कोच को अपने साथ रखती हैं 2018 से, और उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं से कोचिंग लूंगी, और ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली विनेश के कोच हैं, कोई और विनेश के साथ कोचिंग नहीं कर रहा, और ये भी और किसी खिलाड़ी की कोचिंग नहीं कर सकते। और ये विनेश ने खुद इनको रखवाया था अपने साथ, और इनका जो पैसा है वो भारत सरकार देती है। एसोसिएशन कोच की फीस देती है, लेकिन कोच को चुनने का जो फैसला है वो विनेश का अपना था। यानी विनेश ने अपने कोच पर भरोसा किया, और विनेश भी उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह भी है कि जो कोच विनेश का इतना विश्वास पात्र कोच है, इतने वर्षों से उन्हें कोचिंग दे रहा है, उनके पर्सनल कोच है, उनके साथ 6 वर्षों से है, और विनेश ने ही सरकार से कहकर इस कोच को अपने साथ रखवाया, तो वो कोच विनेश के साथ ऐसी साजिश क्यों होने देगा? इसलिए इस मामले में अभी साजिश का एंगल बहुत ही कमजोर है, या ना के बराबर है। हमारे देश के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मोदी सरकार पर हमला करने के लिए, हेडलाइंस बनाने के लिए यह आरोप जरूर लगा रहे हैं कि साजिश हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, या क्योंकि विनेश ने इतना बड़ा आंदोलन किया था सरकार के खिलाफ और कुश्ती संघ के खिलाफ, तो इसलिए विनेश को हो सकता है कि कुछ लोगों ने विनेश को नीचे खींचने के लिए ऐसा किया हो। लेकिन आप सोचिए, जिस सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, उसी सरकार ने तो विनेश को सारी सुविधाएं दी हैं, विनेश पर इतना पैसा खर्च किया है, विनेश के मनपसंद कोच को उनके साथ रखकर उसको इतना पैसा दिया है। हालांकि भारतीय कुश्ती संघ ने कहा कि वो इसकी जांच जरूर कराएगा। दूसरी बात यह कि डॉक्टर दिनशा पारदीवाला ने कहा है कि उनकी टीम ने रात भर वजन घटाने की प्रक्रिया जारी रखी थी, लेकिन इसके बावजूद वो विनेश के वजन को 50 किलोग्राम से कम नहीं कर पाए। उन्होंने खुद अपना एक बयान दिया है, और डॉक्टर दिनशा पारदीवाला ने क्या कहा आप खुद सुनिए। And Vinesh's nutritionist felt that the usual amount that she takes is about 1.5 kilograms totally over the day, which gives enough energy for the bouts. Now Vinesh had 3 bouts, and hence to prevent any dehydration, some amount of water had to be given. We found that her post-participation weight was increased more than normal, and the coach initiated the normal process of weight cut that he has always employed with Vinesh. This is something that's worked with her for a long period of time. He felt confident that this would be achieved, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. However, in the morning we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category, and hence she was disqualified. We had tried all possible drastic measures throughout the night, including cutting off her hair, shortening her clothes, and despite all of this, we could not make that 50 kg weight category.